थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एनाकोंडा ओपन होने में, क्योंकि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई। मेरा भी एसएसडी है भाई, देख लो टाइम तुम्हारे सामने। 256 GB एस एस डी है भाई मेरे पास, 1 TB SSD है। राइजन 5 है भाई मेरा। हाँ भाई। ठीक है, राइजन 5 से भी आगे, राइजन 5 300U प्रोसेसर है भाई मेरा। टाइम तो लगेगा क्योंकि हैवी है। इसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, मैं दिखाता हूँ, एक बार ओपन तो हो जाए। हाँ, अरे नहीं निकलेगी, आराम से करेंगे। ठीक है, ये सिंपल तुम्हें डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो भाई लैपटॉप लेके मेरे पास आ जाना। कब आओगे? नेक्स्ट क्लास में आ जाना भाई। और अगर कोई डाउट आता है तो 10-12 मिनट पहले आ जाना। ठीक है, ये मत करना कि बिल्कुल टाइम से आ रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। खुल गया क्या? खुल गया, खुल गया, खुल गया। लो भाई, खुल गया। ठीक है, ये देख लो, कुछ ऐसा ओपन होगा तुम्हारा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, कहीं कुछ मत देखना। ठीक है, अगर कुछ दिखाई दे तो आंख बंद कर लेना। ये देखो, ये नोटबुक दिख रहा है, थोड़ा सा और, ये देखो जुपिटर नोटबुक दिख रहा है। इस पर सिंपल एक क्लिक कर देना, लॉन्च हो जाएगा तुम्हारा जुपिटर नोटबुक। और ये जैसे ही ओपन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तुम्हारे सिस्टम में कुछ अलग दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि तुम्हारी फाइल्स मुझसे अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ। यहाँ जब तुम पहुँचोगे तो अपने राइट हैंड साइड पे देखना न्यू बटन है। न्यू पे जब जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हें पाइथन 3 का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पाइथन 2 मत डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पाइथन 2 डाउनलोड मत करना। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ ऑप्शन दिखेंगे, नीचे वाले ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देना। ठीक है, कैसे इग्नोर करोगे? जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को करते हो। ठीक है, और क्लिक कर देना पाइथन 3 पे। लो भाई, कर दिया पाइथन 3 पे क्लिक। अब तुम्हारा एक जुपिटर नोटबुक बन के तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अपना कोड कर सकते हो। ठीक है भाई, अरे यस सर नो बोलो। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कोड लिखो और कोड देखो, बिल्कुल बटर स्मूथ चलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे लेआउट बता देता हूँ क्या 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 होता है। ठीक है, ये देखो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, अनटाइटल का मतलब है तुम्हारी जो जो जुपिटर नोटबुक है, इसकी जो फाइल, ये जो फाइल बनती है उसकी हेडिंग भी तो कुछ डालोगे ना। मान लो तुमने अगर कोई एक टॉपिक सीखा है तो वो भी तो डालोगे ना। मान लो मैंने कुछ बेसिक में सीखा है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ भाई, चले यार, और बेसिक लिख देता हूँ सिंपल। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये नोटबुक बेसिक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी कोड होंगे वो सारे बेसिक वाले कोड होंगे। और क्लिक कर दोगे रीनेम पे। लो भाई, रीनेम पे क्लिक किया, ये देखो अनटाइटल से नाम चेंज हो गया तुम्हारा बेसिक पे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। अगर तुमने कभी MS वर्ड या MS एक्सेल पढ़ा होगा या फिर MS पावर पॉइंट देखा होगा, उसमें भी कुछ ऑप्शन होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट के। भाई सेम वही चीज़ है। अगर मैं बात करूं फाइल की, तो यहाँ तो मैं फाइल से रिलेटेड, यहाँ ये वाली फाइल, ठीक है, अभी जब मैं और आगे बढ़ूंगा बताऊंगा तो ये और फाइल बनती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ये फाइल से रिलेटेड तुम्हें जो भी कुछ है, ये देखो क्लिक करोगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओपन, सेव, क्लोज, जो भी है, न्यू नोटबुक, सब कुछ मिल जाएगा। एडिट में तुम क्या करोगे भाई, फाइल को एडिट कर सकते हो, आराम से स्क्रॉल करके देखते रहना। व्यू में क्या करोगे भाई, अपने टॉगल बार को, ये देखो, ये जो तुम्हें मेन्यू बार दिख रहा है ना, इसको टॉगल बार, टॉगल हेडर बोलते हैं। ठीक है, टॉगल हेडर ये होता है ऊपर वाला जिस पे तुमने बेसिक लिखा था। और टॉगर मेन्यू ये होता है जो तुम फाइल और उसके नीचे कुछ आइकन्स देख रहे हो। ठीक है, क्लियर? इसको हटाना है या फिर रखना है, ये तुम व्यू से डिसाइड कर सकते हो। इंसर्ट से तुम एक्स्ट्रा कॉलम ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो, देखो। ठीक है, सेल से तुम इसको रन कर सकते हो, सेल को, पूरे सेल को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, सेल का मतलब पता है क्या होता है? हाँ भाई, ये देखो एक पर्टिकुलर डब्बा दिख रहा है, ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है, ये देखो जहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, ये देखो जहाँ मैं रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलेगा। इसीलिए तुमने पाइथन को इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज बोला था।
ठीक है, क्लियर है, दिखा दिया मैंने क्यों बोला। चलो भाई अब आगे मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं सेल के बाद कर्नल की। देखो ये जो तुम्हारा कर्नल है ना, ये डायरेक्ट तुम्हारे एनाकोंडा के सर्वर से कनेक्ट रहता है। अगर तुमने एनाकोंडा या फिर अब मेरे जो सिस्टम पे है, ये देखो ये मेरा पावर सेल चल रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट कट कर दूं यहाँ से, तो मेरा जो ये जुपिटर नोटबुक है ये भी चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कर्नल से बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होता है, नेट से कनेक्टेड नहीं होता भाई। इस गलत फहमी मत पड़ना कि ये नेट से कनेक्टेड है, नेट से कनेक्टेड नहीं है। या तो तुम्हारा एनाकोंडा सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होगा या फिर तुम्हारा पावर सेल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तभी चलेगा। अगर तुमने कुछ भी बंद कर दिया तो यहाँ एक तुम्हारा पॉपअप विंडो खुलेगा और तुम्हें लिखा हुआ दिखाई देगा कर्नल इज़ नॉट कनेक्टेड। और जब तक तुम्हारा कर्नल कनेक्टेड नहीं होता है भाई, तुम्हारा जुपिटर नोटबुक नहीं चलेगा। ठीक है, विजिट्स और हेल्प खास कुछ नहीं होते। विजिट्स का मतलब है भाई तुम अपने नोटबुक को सेव कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हेल्प में भाई तुम हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तक समझ में आया सब कुछ? यस और नो बोलो भाई, पक्का। अब मैं नीचे आइकन्स की बात करता हूँ। देखो ये आइकन्स तुमने एमएस वर्ड वगैरह में भी देखे होंगे, अगर तुमने विंडोज 7 या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या 8 यूज़ किया होगा तो। ये देखो इससे, इसको दबाने से सेव हो जाएगी तुम्हारी पूरी फाइल, इसको दबाने से एक और सेल बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये तुम्हारा कट का साइन है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है। ये अप एंड डाउन जो की देख रहे हो ना या फिर आइकन देख रहे हो, ये तुम्हारे सेल इंसर्ट करने के लिए। ऊपर के लिए अप है, नीचे के लिए डाउन है। नीचे इंसर्ट करना है डाउन कर दो, ऊपर करना है अप कर दो। ये देखो रन है, रन के लिए एक छोटा सा मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं पता है तुम्हें एक शेल को रन करवाना है या फिर एग्जीक्यूट करवाना है, कैसे करोगे भाई? रन पे क्लिक कर दो, हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद ये देखो स्टॉप बटन है, रीप्ले बटन है, डबल प्ले बटन है। देखो डबल प्ले बटन का बहुत काम करूंगा मैं। डबल प्ले बटन का मतलब होता है तुमने अगर 100 लाइन की कोड लिख दी है और लास्ट में कहीं जाके तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर तुम्हें गलत आउटपुट देने लग जाता है, तब क्या करोगे भाई? तुम अपने कोड को शुरू से चला के देख लेना। ठीक है, उसके बाद आउटपुट सही आ जाएगा। उसके लिए क्या करोगे? लाइन नंबर 1 पे जाओगे? नहीं भाई, सिंपल ये डबल बटन पे क्लिक करना, एक पॉपअप विंडो खुलेगी, वो तुमसे पूछेगा आर यू श्योर और नॉट। ठीक है, यस पे क्लिक कर देना और तुम्हारी लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक कोड चलना शुरू हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट। अगर मान लो तुमने लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक कोड सही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जीक्यूट सही हो रहा है, तो चलेगा आराम से। लेकिन अगर मान लो तुमने लाइन नंबर 21 में कहीं एरर बना दिया है, ठीक है, और तुम्हें पता है लाइन नंबर 21 में एरर है, तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा लाइन नंबर 21 पे। 21 के बाद तुम्हारा प्ले नहीं होगा कोड, या फिर ये बोलो एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड, या फिर ये बोलो कि तुम्हारा कोड रन नहीं होगा। फिर तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा लाइन नंबर 21 के बाद। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। अब देखो एक तो मैं मेन्यू बार मिलता है कोड, ठीक है, ये कुछ नहीं होता भाई, जुपिटर नोटबुक को सजाने के लिए यूज होता है। देखो अब जब तक तुम्हारा इस मेन्यू बार में कोड लिखा हुआ है ना, तब तक इस सेल में कोड चलेंगे। ठीक है, ये वही बात हो गई भाई कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे इसकी जान रहेगी। ठीक है, अब इस कोड को अगर मैं चेंज कर दूं मार्कडाउन में या हेडिंग में, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि भाई तुम अपने कोड में कुछ हेडिंग्स या कुछ कमेंट्स या कुछ पॉइंट्स डालना चाहते हो। करके दिखाऊं? लो भाई मैं मार्कडाउन में जाता हूं, एक एक पॉपअप विंडो खुलती है, नहीं खुली, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा इनपुट था वो गायब हो गया है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लाइन है ये कोड में है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मार्कडाउन हटके कोड लिखाएगा। ये देखो आ रहा है? ठीक है, ये देखो इनपुट देना पड़ेगा तुम्हें कोड लिखने के लिए, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले लाइन पे आऊंगा तो फिर से मार्कडाउन आ जाता है। इस पे तुम्हें क्या करना है भाई, हैश दे के कुछ भी लिख दो, कोड का नाम लिख दो बेसिक सेशन। अब जब इसको तुम एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये तुम्हारा हेडिंग बन के आएगा बाहर, ये देखो। अब इसके अंदर तुम कोड लिखते रहो। ठीक है, अच्छा मैंने एग्जीक्यूट कैसे कराया? मैंने तो रन बटन दबाया ही नहीं, कंट्रोल F9 करके देखते हैं भाई, मुझे नहीं आता। अरे यार
कंट्रोल F9 कुछ भी नहीं हुआ, कंट्रोल F9 कुछ भी नहीं हुआ। C++ पढ़ा है क्या? हाँ भाई, वो कोड एक वो होता है ना, आईडी होती है, कौन सी होती है, ब्लॉक, या फिर F5 से रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, देखो पाइथन में इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना, शिफ्ट प्लस एंटर दबा देना, शिफ्ट प्लस एंटर, ये लो भाई चल गया। अच्छा, यहाँ पे जो कोड लिखेंगे ना उसके लिए भी शिफ्ट प्लस एंटर ही चलेगा। ठीक है, तुम्हारे पूरे पाइथन जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट प्लस एंटर ही चलेगा। ठीक है, आंख बंद करके जब भी रन करना हो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। चलो भाई, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है? बोलो भाई, नहीं बोलना, गुस्सा हो। या चॉकलेट चाहिए? बोलो भाई, चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए तो भाई 6 बजे के बाद। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब मैं शुरू करता हूं कोड। ठीक है, क्या? अरे मुझसे बात करो, क्या हुआ? मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं बताना, ठीक है। चलो भाई, मैं अपना कोड शुरू करता हूँ। बताओ भाई कैसे लिखूं कोड, कैसे लिखूं? मुझे नहीं आता लिखना, कैसे लिखूं? बोलो बोलो। अच्छा, मुझे सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, कैसे लिखूं? क्या प्रिंट? प्रिंट हेलो वर्ल्ड? लो भाई, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट। अरे दिव्या जी, यू आर प्रो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा ये मैं अभी भी इतना कल वाली चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे नए हैं मेरे पास। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट हाई लेवल पहुंच जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या दबाऊं मैं? शिफ्ट प्लस एंटर। लो भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब अगर मैं कोड को कुछ ऐसा लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, तो क्या ये चलेगा? किसने बोला हाँ? किसने बोला हाँ? भाई चलेगा, हाँ या ना? चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा, चलेगा। अब मुझे ये बताओ कि भाई लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? ये कोई डिफरेंस थोड़ी हुआ, वो तो मुझे भी दिख रहा है भाई, वो तो भाई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि हाँ इसमें डबल कोट्स है, इसमें सिंगल कोट्स है। कुछ तो फर्क होगा ना। स्पेस मतलब देखो, चल तो दोनों रहे हैं, कोड भी मैंने बिल्कुल सेम लिखा है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। देखो, तुमने डिफरेंस भी सही बताया कि डिफरेंस तुम्हारा सिंगल कोड का है, डबल कोड का है, लेकिन मेरा आंसर भी सेम आ रहा है। मुझे तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा दूर दूर तक। मुझे बताओ डिफरेंस है क्या? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ है क्या नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है। कोई ऐसा है जो कहता है डिफरेंस? हम्म, चैट पे। तुम्हारा क्या आंसर है भाई? सागर मेरे भाई, बताओ भाई, अपने अंदर इतना सब कुछ छुपा के बैठने का क्या फायदा? बोलो बोलो। हाँ तो मैं आज बताऊंगा ना, आज बताऊंगा मैं, बताओ। आज मैं डिटेल पे बात करूंगा इसमें, क्या डिफरेंस है। अच्छा, मैंने पैसे लिए इसलिए बताऊंगा, सही बात है भाई, सही बात है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 सेम लगता है या फिर डिफरेंट लगता है? कौन कह रहा है डिफरेंट है? डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? अरे लो भाई, मैं स्पेस ही खत्म कर देता हूँ, लो यार। लो भाई, तुम जैसे बोलोगे लो भाई, लो भाई, लो भाई, अब ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, अरे यार, मतलब मुझे चैन से ना सांस भी ना लेने दो आज। लो भाई, क्या दिक्कत है बताओ जरा। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, या फिर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा? यही होगा ना, दो ही तो चीजें होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। चलो भाई, डिफरेंस है,
नहीं है? 2 मिनट मुझे पानी पीने दो एक बार। हम्म देखो, अगर मैं कोड की बात करूं ना तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोड्स की, ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है बताओ जरा। वाह भाई वाह, मुझे तो नहीं दिख रहा था ये। कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलो एक कोड लिखता हूं मैं। डाटा स्पेस का कोई फंडा नहीं है। चलो मैं एक और कोड लिखता हूं, शायद क्लियर हो जाए तुम्हारा। ठीक है, सही लिखा है मैंने। अच्छा, इसको भी तो कोर्स में डालूंगा। लो भाई, डाल दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कर दे। हाँ, राम ही तक होगा। बताओ भाई, लाइन नंबर 7। हाँ, अब ठीक है। बताओ भाई कैसे करूं। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखें क्या आंसर आता है। जो पहले मैंने कोड लिखा था पहले वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कुछ ऐसा लिखा था, उसके बाद फिर इसमें कोड्स लगा के देखेंगे। लो भाई, ये लो भाई, एरर आ गया। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें। ये जितने भी एरर आ रहे हैं ना, ये मैं तुम्हें एरर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एरर दिखाने का क्या मतलब है मेरा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। एरर दिखाने का मेरा ये मतलब है कि भाई मान लो तुम अपने किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी खुदा ना खास्ता खराब हो जाती है, ठीक है। अब तुम्हें गाड़ी की नॉलेज होगी तभी तो सही करोगे ना उसको। अब भाई मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको गाड़ी का कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? मैकेनिक बुलाएगा, ठीक है। तो भाई पाइथन में भी ये होता है, तुम मैकेनिक नहीं बुला सकते, यहाँ तुम्हारा मैकेनिक गूगल है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, तुम्हारा ये जो एरर आया है ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो तुम्हारा जो एरर है, एरर का नाम है सिंटेक्स एरर। इसका ये मतलब हो गया तुमने जो सिंटेक्स लिखा है, जो तुमने प्रोग्राम लिखा है वो गलत है। तुम्हारा क्या कह रहा है सिंटेक्स एरर में? इनवैलिड सिंटेक्स। इसका ये मतलब है कि जो तुमने सिंटेक्स लिखा है वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने कोड में कुछ ना कुछ सही करने की जरूरत है। बताओ भाई क्या कोड में सही करूं मैं? कहाँ पे करूं? ये दिस के साथ में जो सिंगल कोट है इसको हटाऊं या नहीं हटाऊं? डबल कर दूं? यहाँ भी डबल कर दूं? ठीक है, लो भाई, क्लियर है। यही डिफरेंस होता है भाई तुम्हारा सिंगल कोट और डबल कोट में। सिंगल कोट में क्या होता है? सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट कभी भी नहीं चलता, लेकिन डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आराम से चलता है। अगर मान लो तुम एक सिंपल इंग्लिश लिखनी है जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हो रहा है, ये देखो राम्स में जो एस है ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। राम्स बुक या फिर राम्स कार या फिर एक्स वाई जेड कार या फिर एक्स वाई जेड प्लेन, जो भी है, ठीक है। जहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस लग जाती है वहाँ पे तुम्हारा डबल कोट और सिंगल कोट एक साथ यूज़ करने के लिए तुम्हें डबल कोट आउटर स्पेस में लगाना पड़ता है, और राम्स में एपोस्ट्रॉफी एस में तुम्हें सिंगल कोट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई एक और कोड लिखता हूँ, फिर से हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। लो भाई, अब मुझे ये बताओ ये प्रिंट होगा या नहीं होगा या फिर एरर आएगा? हाँ, कौन बोल रहा होगा? हाँ, और कोई जवाब है किसी के पास? हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो बोलो। दीपक भाई, बिल्कुल, दीपक भाई ने बोला यस,
ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो भाई ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। लो भाई, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, हेलो वर्ल्ड। हाँ, स्क्रीन चली गई। अरे यार क्या करूं मैं इसका। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि भाई ये तो ट्रिपल कोट्स में भी प्रिंट हो रहा है, सिंगल में भी हो रहा था, डबल में भी हो रहा था, फिर ट्रिपल का क्या फायदा। कुछ तो जरूरत पड़ी होगी ना। देखो ट्रिपल के ना दो फायदे हैं। ठीक है, ट्रिपल के दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं ये तुम्हें बताने हैं। एक बता दो, सिर्फ सिर्फ एक बता दो। किसने बोला नहीं पता। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। देखो ये तो मानते हो ना कि डबल के अंदर सिंगल चलेगा, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट चलेगा, ये तो मान गए ना। अब अगर मैं बोलूँ ट्रिपल कोट के अंदर डबल कोट चलेगा तो मानोगे। हाँ, या करके दिखाऊं। लो भाई करके दिखा देते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, रिवाइज करने टाइम ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज़। ठीक है, ये लो भाई, अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, क्या लिख दूँ, गूगल ही लिख देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। देखो ट्रिपल के अंदर डबल चलेगा, सिंगल भी चला के देखो, सिंगल भी चला के दिखाऊं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लो भाई। हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे थे। डबल के अंदर डबल कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर जा सकते हो, जा सकते हो तो बताओ। नहीं जा सकते ना, तुम कहीं और ही जाओगे या फिर कुछ ना कुछ स्पेस तो लोगे ना। ठीक वैसे ही है, डबल डबल के अंदर कैसे चलेगा। ठीक है, क्लियर है। एक और फायदा बताऊं इसका, एक और फायदा बताऊं। पहले मैं डिसएडवांटेज बता दो तो मैं फर्स्ट सिंगल कोड का और डबल कोड का। लो भाई, अगर मैं कुछ ऐसा प्रिंट करूं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं मेरा हेलो पहली लाइन में प्रिंट हो, भाई दूसरी लाइन में प्रिंट हो। ऐसे ही तो करते हैं सिंगल कोट्स लगा के। लो भाई, सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, ये जो सिंटेक्स एरर है ये तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग लिटरल है वो स्ट्रिंग में नहीं है, एब्सोल्यूट स्ट्रिंग में नहीं है। ठीक है, ये देखो आधा स्ट्रिंग में तो है, आधा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं डबल कोट्स की बात करूं, लो भाई डबल कोट्स में करके देखते हैं। लो भाई, सेम एरर यहाँ भी आ रहा है। अब अगर यही चीज़ मैं ट्रिपल कोट में करके देखूं तो, लो भाई चल गया। यही यूज़ है तुम्हारे ट्रिपल कोट्स का। लॉजिक क्या होगा, देखो सिंगल कोट्स जो होता है ना वो वन लाइन के लिए होता है या फिर सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए होता है। ठीक है, सिंगल और डबल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, डबल के अंदर तुम्हारा सिंगल चल जाता है। ठीक है, ट्रिपल के अंदर तुम्हारा सिंगल डबल दोनों चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिपल होता है ना, ट्रिपल स्पेशली डबल लाइन को प्रिंट कराने के लिए होता है। ठीक है, मान लो तुमने एक बड़ा सा कोड लिख दिया है जो यहाँ से लेके वापस दूसरी लाइन में पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें ट्रिपल कोड्स लगाने पड़ेंगे। सिंगल कोड या डबल कोड लगाओगे तो नहीं चलेगा तुम्हारा कोड। ये देखो सामने है, हेलो के बाद मान लो यहाँ पे कुछ कोड लिखा है और भाई तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, देखो तुम्हारा सिंटेक्स एरर कहता है EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। भाई EOL का मतलब तुम्हें खुद देखना है। ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि EOL क्या होता है। वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, तुम्हारे पास एक एरर आया है जिसको मैंने बोला है EOL वाइल स्कैनिंग। स्कैनिंग जब तुम्हारी स्ट्रिंग को किया है तो वो टोटल स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, तुमने जो एक जगह डिफाइन की है वहाँ पे पूरा स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिंग भाई तुम्हारा है ही नहीं क्योंकि ये दूसरी लाइन में चला गया है। ठीक है, दूसरी लाइन को प्रिंट कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ेंगे। सिंपल, क्लियर है, क्लियर है। एंड ऑफ लाइन मतलब
एंड ऑफ लाइन का मतलब एंड ऑफ लाइन EOL, अच्छा हाँ सही बात है, एंड ऑफ लाइन EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। ठीक है, मैं चाहता था भाई तुम खुद देखो लेकिन चैट ने बता दिया। ठीक है, ये देखो एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, यहाँ से जब बाहर निकलता है तो ये एंड हो जाता है भाई, स्कैन नहीं हो पा रही है स्ट्रिंग लिटरल, इसीलिए भाई ये तुम्हारा जो है हेलो से बाहर जैसे ही निकलोगे तो तुम्हारा स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा ये जो है प्रिंट एरर कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई। बिल्कुल करके देखते हैं भाई, मुझे नहीं आता, करके देखो। क्या करूं बताओ? एक मिनट आराम से, मुझे समझने में टाइम लगता है। हेलो, हाँ अब क्या करूं? ब्रैकेट के लास्ट में जाके सर दो बारी कोड लिखना है सर, जैसे आपने वो पहले की लिखा है ना सर, जैसे ट्रिपल कोड लिखा हुआ है सर, ट्रिपल की जगह 4 कह रहा है ऐसे। ट्रिपल की जगह 4 कोड लगाऊं? नहीं सर, जैसे अभी डबल कोड है ना, हाँ उसको 2 बारी कर दो, जैसे अभी 1 बारी लिखा है। अच्छा, हेलो को मैं डबल कोट्स में डाल दूं? हाँ सर। कैसे डालूं बताना? एक और बारी कोड डाल दो। डबल कोट्स? हाँ सर, अगर एक और बार दबाऊंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, करके देखो। ये लो, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आएगा नहीं। अगर भरोसा नहीं है तो आओ करके देखो जरा। ठीक है, अब एक बार और दबाऊं तो नया कोड आ जाएगा मेरे पास, ये बोल रहे थे। इसमें करके देखो। हेलो भाई, ये वही हो गया, ट्रिपल ही तो हो गया ये ट्रिपल ही तो है। 1 2 3 1 2 3, इसमें तुम सिंगल हो या डबल हो, ये देखो, ये सिंगल ट्रिपल कोट है, ये डबल ट्रिपल कोट है। हाँ हाँ भाई, अब करके देखते हैं। चले यार, हाँ सिंगल की क्या करें? 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 ही हुआ, 3 के बाद बाहर निकल गया। एक और दबा के देखता हूँ। लो भाई, इसके अंदर कहाँ डालो? यहाँ कुछ डालो, यहाँ डालो, एक और डालो। लो भाई, हाँ अब बीच में डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ये मतलब हो गया कि 1 2 3 4 यहाँ डालो। चलो भाई, हेलो भाई, चलना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा? अरे चलो भाई, लो भाई, समझ में आया? 3 के ऊपर मत जाना, ठीक है? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है भाई? कोई बात नहीं भाई, मुझे भी नहीं आता, क्या हो गया, साथ में मिलके सीखेंगे। हाँ हिंदी में मतलब बता दो। मैं भाई देखो, मैं, अच्छा तुम पहली क्लास में नहीं थे ना, देखो मेरा ये फंडा है कि तुम्हें जो आता है वो बोलो, और हैवी वर्ड्स अवॉइड करो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम हैवी वर्ड्स बोलूंगा या मैं अगर हैवी वर्ड्स बोलूंगा तो भाई तुम अगले दिन से मेरे पास नहीं आओगे, ठीक है? और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहा है कुछ ना कुछ सीख के जाए, या फिर जो भी मेरे पास आता है उससे मैं कुछ सीखूँ, ठीक है? ठीक है, तो बताओ भाई वेरिएबल्स क्या होता है? हिंदी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर जो भी तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज है उसमें बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोडिंग में अगर तुम कुछ याद कर रहे हो तो भाई इसका ये मतलब हो गया कि मैथ्स में 2+1 याद कर रहे हो तुम, ठीक है? ये गलती मत करना। चलो मैं बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। किसी को पता वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? अच्छा, अगर वेरिएबल्स को मैं बोलूं कि वैरी करना होता है तो चलेगा क्या? वैरी करना, VARY, वैरी करना। वेरिएबल कुछ नहीं होता, वेरिएबल्स को मैं ये बोलता हूँ कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैरी करते हैं। वेरीफाई या फिर
वेरीफाई अलग चीज़ होती है, वेरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब नहीं पता, वेरी का मतलब नहीं पता। वेरी का मतलब होता है जो बार बार चेंज हो जाए, चेंज हो, जो चेंज होता रहे, जो वेरी करता रहे। तुम्हारे स्कोर वेरी करते हैं, क्रिकेट में स्कोर वेरी करता है। अरे भाई मुझे नहीं पता डाटा क्या होता है। अच्छा, दिव्या जी ने बताया वेरिएबल में किसी वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करा सकते हैं। सुनो 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 भाई, तुम बताओगे नहीं, यहाँ लोग बता रहे हैं। वेरिएबल हम किसी वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करा सकते हैं। हाँ नहीं भाई, ये भी तुम्हारी तरह ही है और इनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है। यही था यही था यही था लाइक अब फिलहाल मैं सही तो बोलूंगा, सही आंसर है, सही आंसर है। हाँ, जहाँ डाटा स्टोर कराते हैं, बॉक्स बॉक्स डब्बा डब्बा, बॉक्स नहीं डब्बा बॉक्स, है ना। देखो, अब अगर मैं यही चीज अगर नॉर्मल बताऊंगा ना तो ये तुम्हें एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पहले चीजों को तोड़ता हूँ फिर समझाता हूँ। मैंने सिंपल बोला है वेरिएबल का मतलब चीजें वेरी करना, समझ में आता है। वेरी का मतलब हो गया कि भाई तुम्हारा स्कोर वेरी कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा जो स्कोर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। या तो कभी तुम पास हो जाओगे या तो कभी तुम फेल हो जाओगे, यही तो होता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। या तो नंबर कम आते हैं या तो नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जो तुम्हारा चेंज है, जो तुम्हारा वेरी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो एग्री करोगे नहीं करोगे? करोगे? हाँ या ना बोल दो बस। भाई मैं तुम्हें जो कोडिंग दिखाऊंगा पढ़ाऊंगा ना, एक एक कोडिंग दिखाऊंगा डेली लाइफ में, ठीक है। बिना दिखाए हुए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, अब इसको लिटरली मत ले लेना, ठीक है, कि आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड दिखाओ। देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई सिंपल एक चीज है, ठीक है। मैंने वेरिएबल को क्या बोला है? अरे यार ये तो चलेगा ही नहीं। वेरिएबल को क्या बोला है मैंने? कि जो चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। वेरी का मतलब मैंने क्या बोला है? जो तुम्हारा चेंज होता है, ठीक है। फिर मैंने चेंज को क्या बोला है? चेंज वो होती है जो मेरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो, ठीक है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए, ठीक है। विदाउट टाइम कुछ नहीं होगा। हाँ, अपडेशन मतलब अपडेट करना, एप्स अपडेट करना, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, मॉडिफाई को बोल सकते हैं। 10 केबी की स्पेस को 20 केबी कर रहे हैं तो वो अपडेशन नहीं होगी एक तरह से। हाँ, बोल सकते हैं बोल सकते हैं। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ सुनो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलूं चेंज को, यस और नो बोलते रहना बस। पक्का पक्का। हाँ, टाइम टू टाइम चेंज होना। बताऊंगा मैं बताऊंगा, इतना डीप में भी नहीं जाना अभी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि तो याद करो वो दिन जब हम मैथ्स में कुछ ऐसा पढ़ते थे, डी बाई डी एक्स, क्या होता है ये? भाई बिना मैथ्स के प्रोग्राम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन नहीं भाई, इसका मतलब होता है जो तुम्हारा x है, ठीक है। यहां पे भी कुछ वैल्यू होगी, d बाई डी एक्स नहीं होगा। यहां पे मान लो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। डी ए मान लो, ये तुम्हारा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, अरे यार, इसको और छोटा कर दूं और मैं कुछ ऐसा कोड लिख दूं, एग्री करोगे? बोलो भाई। डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी एक्स, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। अरे मैं मैथ्स में नहीं जा रहा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। मतलब एक दो वैल्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, छोटी मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू दूसरी की वैल्यू। डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब होता है चीजों को छोटा करना, ठीक है
ठीक है, चीज़ों को छोटा करना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब चीज़ों को आपस में जोड़ना, इंटीग्रेट करना, बड़ा करना, ऐसे ना बोलो भाई, ठीक है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो सीन देख रहे हो तुम, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी एक्स, ये होता है तुम्हारा वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज। और ये जो x है इसको तुम टाइम मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ठीक है, वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे डेली लाइफ में बताओ कि क्या क्या चीज़ तुम ऐसे देखते हो जिसको तुम चेंज करते रहते हो, बोलो भाई। बोलो भाई। हाँ, फोन इंपॉर्टेंट था ना, हम तो भाई पागल हैं, बोले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है फिर भाई, फिर बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल है, फिर इंपॉर्टेंट है, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वो रूठ जाए तो नहीं मानेगी, मैं नहीं रूठूंगा, मैं नहीं रूठूंगा, ठीक है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं रूठूंगा नहीं, ठीक है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, सिंपल डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी एक्स को मैंने बोला है वेरी स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स को मैंने सिंपल बोल दिया है टाइम, ठीक है। अब मैंने ये पूछा है कि डेली लाइफ में ऐसी चीजें बता दो जो टाइम के साथ चेंज होती है, फिर तुम्हारा वेरिएबल चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। टाइम के साथ चेंज होती है जो चीजें, हाँ वेदर, क्या, वेदर दिन से रात, वेपर, वेदर वेदर, अच्छा अच्छा अच्छा, वेदर डे नाइट होती है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, डे लाइट और फिर थोड़ी दिन भी होती है। डे लाइट या डे नाइट, डे लाइट तो सुबह होती है, वो थोड़ी टाइम के साथ टाइम के साथ चेंज हो जाती है। आराम से टाइम आराम जोन से। कह रहा है टाइम जोन कह रहा था, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग गुड नाइट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो, जो भी चीज, हाँ एज कह रहे हो, हाँ कुछ भी देख लो, कुछ भी, कुछ भी देख लो, तुम्हारी एज हो गई, तुम्हारी दाढ़ी है, तुम्हारे बाल है, तुम्हारे आंखों का नंबर है, ठीक है। डे एंड नाइट है, सुनो सुनो, डे एंड नाइट है, वेदर है, क्लाइमेट है, पंखे का स्पीड है, तुम्हारी बाइक की स्पीड है, ठीक है। और बोल सकते हो तुम्हारी खाने की कैपेसिटी है, तुम्हारे एसी का टेम्परेचर है, तुम्हारे फ्रिज का टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर है, तुम्हारा अपने घर से मेरे पास तक आने का जो टाइम है, सब कुछ वेरिएबल है भाई, ठीक है। रियल वर्ल्ड में कांस्टेंट कुछ भी नहीं है कुछ कांस्टेंट तो बताओ, है कुछ कांस्टेंट? एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या है बताओ जरा, उसको कांस्टेंट कभी नहीं बोलोगे। कांस्टेंट वो होता है जो टाइम के साथ कभी भी चेंज ना करे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, हमारा वो बंदा हाँ डेड बॉडी भाई, वो भी टाइम के साथ डिके हो जाती है। नहीं वो नहीं, मतलब जो मर गया वो बाहर से तो आएगा नहीं। ये भाई, ये तो बात ही अलग हो गई ना, फिर ये तो अलग ही बात हो गई फैक्ट हो गया ये। कि मैं तुम्हें आम पढ़ा रहा हूँ, तुम इमली पढ़ रहे हो और किसी को कटहल बता रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी ना। देखो, कांस्टेंट तुम्हारा कुछ भी नहीं होता इस यूनिवर्स में, ठीक है, सिवाय यूनिवर्सल ट्रुथ के। अरे यार, ये चलता ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है भाई? सन, मून, प्लैनेट वगैरह जो भी है, लेकिन वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलो, ये कहीं मैं और निकल जाऊंगा। फिर वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल क्या होता है भाई? जो टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है। अब बताओ जरा, वेरिएबल बनाते कैसे? वेरिएबल कैसे बनाते हैं बताओ? क्या डिक्लेरेशन करते हो भाई? एक पर्टिकुलर फेज लिख के बताओ जरा कॉपी में। अब ऐसी चीजें मुझे समझ नहीं आती, मुझे लिख के बताओ, तब आएंगे मुझे चीजें समझ में। बताओ भाई, वेरिएबल बनाते कैसे? कैसे बनाते हैं? अब ये आंसर देख के बोलोगे। लो भाई। जैसे इसमें आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, हाँ, तो सर सबसे पहले हमने जैसे वो एक वेरिएबल हो गया, जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, इसमें स्ट्रिंग्स दो डबल कोट हो गया, तो उसको ये जो प्रिंट चल रहा है ना, ये तुम्हारा इनबिल्ट फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है मैं नेक्स्ट आगे क्लास में बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बना के दिखाओ। इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ज़िंदगी में कभी भी?
नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, ध्यान नहीं दिया। बहुत बढ़िया भाई, यही सुनना था मुझे। सेकंड में आई थी सी प्लस कोरोना, सी आई थी कोरोना हो गया। Third तो में मुझे ऑनलाइन ये बात क्लासेस बताओ थी। भाई, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं इसमें क्या किया था टीचर ने? तुम्हें पकड़ के बैठ गए थे कि तुम एक्स्ट्रा खुद से नहीं पढ़ सकते? क्लास लगा भाई टीचर के भरोसे बैठे तो हो गया काम। सर जब भी तो अगर मैं टीचर के भरोसे बैठता तो मैं क्या तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा था? सर आपके टाइम पे कोरोना नहीं आया। मेरे टाइम पे मैं 18 पास आउट हूँ भाई। मैं तो कह रहा हूं आपके हाँ? टाइम पे कोरोना नहीं आया। 2020 में भाई मैं 18 के बाद ही प्रोग्रामिंग सीखा हूँ, मुझे उससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। हाँ क्या था भाई? मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है। 2018 पास आउट हूँ विथ एक्सटेंशन 84% भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग सीखी अपने पहले जॉब में। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। डिटेल में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कल? नहीं दिया था ना, दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ, वेरिएबल बनाते कैसे? सिंपल वेरिएबल एक बना दो फटाफट। नहीं बनाना? नहीं बनाना, चलो मैं बताता हूँ वेरिएबल बनाते हैं कैसे। वेरिएबल के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अल्फ़ाबेट असाइन करना पड़ता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट असाइन करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैं एक बिल्कुल छोटा सा वेरिएबल बनाता हूँ। क्या बनाऊँ? एक्स ले लो। लो भाई एक्स ले लेता हूँ। अब मुझे इसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या वैल्यू दूँ? 10 दे दूँ? 10 x इक्वल टू, अगर मैं 10 ऐसा कुछ लिखता हूँ ना, देखो x इक्वल टू मैंने 10 लिखा है, ठीक है। ये तुम्हारी बन गई वेरिएबल, ठीक है। इसमें वेरिएबल पता है क्या है? नहीं, x की वैल्यू भाई, क्योंकि ये x जो है हमेशा चेंज हो सकती है, ए बी सी डी से लेके जेड तक कभी चेंज नहीं होता। वो अलग कंडीशन होगी कि तुम इसके बाद एक और बना दोगे x इक्वल टू 90, ठीक है। ये अलग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। चलो यार, इसमें मतलब सी और सी प्लस प्लस में वो ब्रैकेट भी देने पड़ते थे। अरे भूल जाओ, अभी भूल जाओ। इसमें नहीं देना पड़ता। इसमें कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं। पाइथन बच्चों वाला काम है, ठीक है, ठीक है। देखो x इक्वल टू 10 जो तुमने लिख दिया ना, ये तुम्हारा वेरिएबल बन गया। और इसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है ये तुम्हारा 10 है। इस 10 को तुम कभी भी कहीं भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन इस x को चेंज नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल टू 10, ठीक है। इस कोड को ध्यान से देखो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि x इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ। x इक्वल टू 10 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या समझ में आता है? मैंने ये भी बोल दिया वेरिएबल बन गया है। भाई तुम क्यों मानोगे वेरिएबल है? मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। हाँ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप बोलोगे सही होगा। मैं बोलूंगा कुएं में कूद जाओगे? सर वो तो एक इलॉजिकल बात होगी ना। बस फिर पढ़ाई से रिलेटेड बात है, सही पढ़ाओ। ये किसने बोला कि मैं सही पढ़ाऊंगा? मुझे सब अलाउ है भाई, मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो x इक्वल टू 10 का मतलब ये होता है कि तुमने x को एक वैल्यू असाइन कर दी है जिसका वैल्यू 10 है। नहीं, कैरेक्टर नहीं आ सकते, ऐसे मत बोलना। x, अब तुमने x की वैल्यू को 10 बना दिया है, इसका मतलब 10 की जितनी शक्तियां हैं वो x में आ चुकी हैं, ठीक है। प्रूफ करके दिखाऊं? लो भाई, चल भाई, लो भाई, ठीक है। 10 की जितनी शक्तियां हैं वो x में आ चुकी हैं। कैसे आई हैं पता है? कैसे आई हैं? वो इक्वल टू हो गई। हाँ भाई, ये जो इक्वल टू है ये मैथ्स में चलता है, प्रोग्रामिंग में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर असाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। टास्क असाइन करना सुना है? टास्क असाइन करना सुना है? बोलो भाई। यस यस। मैंने क्या लिखा है? x इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो 10 है वो तुम्हारा वेरिएबल है। अरे यार, पास आ जाओ, मैं क्या करूँ अब मैं नीचे भी नहीं जा सकता, आज सारी छुट्टी पे, ठीक है। ये तुम्हारा वेरिएबल है 10। ये जो तुम्हारा x है ये क्या है? ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इक्वल टू है इसको तुम बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका ये मतलब है
कि ये जो तुम्हारी राइट में जितनी शक्तियां हैं वो तुम्हारे लेफ्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। और जब भी तुम वेरिएबल बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। इसको तुम चेंज कर सकते हो, x अंडरस्कोर 1 2 3 कर दो, x अंडरस्कोर 1 2 3 कर दो, वो भी वेरिएबल है। x 1 2 3 कर दो, वो भी वेरिएबल है। लेकिन 1 2 3 इक्वल टू 10 करोगे तो भाई वो गलत हो जाएगा काम, वो काम गलत हो जाएगा। तुम्हें ट्राई करना है x इक्वल टू 10 वाला ही सीन चले। या फिर अगर मान लो मेरा नाम एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, अगर इसको मैं करता हूँ इज इक्वल टू 10 तो भाई ये भी सही है। एक्स वाई जेड अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर बुक इज इक्वल टू 10 तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 इज इक्वल टू 10 करोगे तो भाई वो गलत हो जाएगा। कैरेक्टर की वैल्यू हाँ, तो मैं कैरेक्टर क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिक फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब कि नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। कैरेक्टर इक्वल्स टू कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए बी सी, ये हो जाएगा। एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए बी सी, नहीं ये वेरिएबल बनेगा ही नहीं कभी। नहीं, वेरिएबल में तुम्हें एक कैरेक्टर और एक नंबर इंटीजर लेना ही पड़ेगा, वही कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें स्ट्रिंग बनाना है तो तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू कोट्स राम, तो बन जाएगा। उसके बाद तुम x को प्रिंट कराओगे तो राम प्रिंट होगा। हम सर जैसे ऐसा कर सकते हैं, मतलब जैसे x इक्वल टू एक लाइन ऑफ कोड कर दिया हमने, x इक्वल टू लाइन ऑफ मतलब जैसे कोड की हम प्रिंट ब्रैकेट करके वो करते हैं, मतलब एक वो कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये कह रहा है एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया, उसके जगह हम सिर्फ एक्स डाला करेंगे, पर्टिकुलर कोड लिखा जाएगा। नहीं 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 कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो ये तो मैं सिर्फ फंडा बता रहा हूँ तुम्हें, जब तुम कोड लिखोगे तो ये चीजें गायब हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या नहीं करेंगे? यूज होती है आगे कोड। बहुत यूज होती है भाई, इसके बिना काम ही नहीं होगा, वेरिएबल के बिना काम नहीं होगा। 2 नंबर ऐड कराने, कैसे ऐड कराओगे बताना? सर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 प्रिंट x प्लस y। सिंपल 5 प्लस 5 नहीं कर सकते, जैसे 5 प्लस कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी कंपनी में जाके करके दिखाना है, करके दिखाना। इन द एंड द रिजल्ट ही चाहिए, चेक करना है। बस यही रीजन है कि तुम प्रोग्रामिंग में पीछे रह रहे हो, यही दिक्कत आती है। मतलब पूरा हमें सेटअप करके पहले ऊपर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। भाई मैंने तुम्हें कल चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होता है। अगर मान लो तुम्हें 100 नंबर ऐड कराने हैं, 100 नंबर मैं तुम्हें डाटा पे लिख के दे देता हूँ, 5 10 15 20 ऐसे करके बहुत सारे 2 नंबर ऐड कराने हैं, करवाना जरा प्रिंट से। इतना टाइम मिलेगा तुम्हें कंपनी में? डिक्लेरेशन देने में भी टाइम। भाई भगा देंगे तुम्हें। डिक्लेरेशन दोगे ना तो तुम्हें सिर्फ 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, वो 5 मिनट का काम है, ठीक है। उसके बाद तो मिलियन नंबर भी ऐड करवा सकते हो एक साथ। ये एक्स और वाई बनाते ही इसीलिए है कि हमारा काम इजी हो जाए। एक्स वाई की जगह तुम ए बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी लेके जेड तक कुछ भी लिख सकते हो। मतलब हमें वो नहीं करना पड़ेगा ना 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मैसेजिंग। भाई वहां से बाहर आओ ना, नहीं। वहां से बाहर आओ। तुम कितना करोगे? अगर मान लो 2 को तुम्हें 5000 बार प्लस करवाना है, क्या करोगे बताना? कौन सा इजी करेगा, कौन सा इजी करेगा, कौन सा इजी रहेगा? 2 की पावर 5000 या 2 × 5000 या फिर 2 को प्लस 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 करते हुए 5000 बार लिखोगे? कौन सा सही रहेगा बताना जरा। 2 × 5000 या फिर 2 की पावर 5000, यही तो सही रहेगा ना। लो भाई यहीं पे पहुंचोगे तुम। तो मैं भाई ये कुर्सियां हटा के सीधा जाना है या फिर कुर्सी के ऊपर से जाना है, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो इजी लगे करो नहीं तो इंदर से हमें लास्ट में भी तो ये करना पड़ेगा। भाई। देखो रिजल्ट ऑब्टेन करने के ना 500 तरीके तुम्हारे पास, ठीक है। अब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना, जब इफ एल्स कंडीशन लूप वगैरह दिखाऊंगा, उसमें जब मैं दिखाऊंगा ना तो मैं 4 कंडीशन बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइजेशन भी तो देखना है। अब मान लो तुम प्रिंट 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 कितनी बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे बताओ? नहीं नहीं, प्रिंट कितनी बार लिखोगे भाई? एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बोर हो जाओगे, प्लस तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो ये होती हैं बचकानी हरकतें, ये ना करना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तुमने एक सिंपल वेरिएबल बना दिया, अब मुझे क्या करना है भाई? 2 नंबर को ऐड कराना है। कैसे कराऊं बताओ भाई? x = 10 तो मैंने लिखना सीख गया हूं,
आगे क्या करूं? y equals to 10 y इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं भाई। आप क्या करो? नीचे प्रिंट x plus y x प्लस y। लो भाई क्या आएगा मेरा आउटपुट? 20 20 आएगा। यस सोच समझ के बताना। बिल्कुल 10 और 10 100 नहीं होने चाहिए। चलो भाई, का साइन है ना सर? हाँ भाई प्लस का साइन है। जूम और जूम करूं? नहीं सर सही है, 20 आएगा सर। हाँ भाई 20 ही आएगा। लो भाई ठीक है, ठीक है। अब देखो दो नंबर को ऐड कराने के मैं 500 तरीके बता सकता हूँ, बताऊं? एक और बता दो। एक और बता दूं? लो भाई x plus y प्रिंट c। अरे यार कर दी गलती। क्या? ठीक है, ठीक है। वो ये कैपिटल हाँ? सी डाल देता, कैपिटल, कैपिटल सी डाल देता। हाँ मैंने कैपिटल सी डाल दी था। ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा लास्ट कोड है ना, ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड रहता है। अगर तुम्हें प्रिंट ही करना है ना, तुम्हें ऐड ही तो करना है। ठीक है, लो भाई कर दो ऐड 1 + 2। होने को ये भी हो जाएगा। ठीक है, होने को ये वाला भी चलेगा। सर लेकिन आप कह ठीक रहे है, हो सुनो सुनो सुनो, चलेगा ये भी, चलेगा तुम्हारा प्रिंट ये भी, और चलेगा तुम्हारा लाइन नंबर 20 भी। लेकिन भाई अगर कंपनी लेवल पे जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो भाई ये लाइन नंबर 20 वाला कोड ही लिखना। अगर ये नहीं लिख पाते हो तो लाइन नंबर 18 वाला लिखना। ठीक है, दो इतना इतना इजी तो नहीं पूछते। ठीक है, इतना इजी तो नहीं पूछते। ठीक है, हाँ ये ऐसा कोड मत लिख देना कहीं भी जाके। ठीक है, इससे भी फिर तुम्हारा मजाक बन जाएगा। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि मैं पाइथन पढ़ के आया हूँ, सर्टिफिकेट दिखाओगे और तुम ऐसा कोड लिखोगे तो फिर हो गया काम। ठीक है, इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी भाई। चलो जी, अब मैं अगर बात करूँ तो मैं, प्लस कर देगा इन तीनों को छोड़ के। इतना ही है भाई। आप 500 ऐड कर देना। आगे बताऊंगा जब मैं फंक्शन बताऊंगा ना। भाई अगर 500 बोलना तो लिटरली 500 तरीके थोड़ी होते हैं। आगे का 500 देखो कोड करने के 3-4 एटलीस्ट तरीके होते ही होते हैं। ठीक है, जिसके 3-4 तरीके होते हैं, जिसके 3-4 तरीके होते हैं वो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, इसके 2 तरीके और होते हैं। तुम यूजर से इनपुट ले लो, तुम फंक्शन बना दो। ठीक है, तुम एक क्लास बना दो। लेकिन वो अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं वो बताऊंगा तो भाई तुम्हारा फिर सारा रॉकेट साइंस चलने लगेगा। हाँ क्या बोल रहे थे? मैंने जो यूजर से इनपुट वगैरह लेना था वो सी प्लस प्लस में जाना था। सी में सी सी भाई वो हर जगह चलता है, हर लैंग्वेज में चलता है। विदाउट यूजर इनपुट तुम क्या करोगे बताना? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने एक ऐप बना दिया है, बना दिया, क्या करोगे उससे? खुद खेलोगे? यूजर बुलाओगे ना, क्लाइंट तो चाहिए ना। तो भाई वही तो है तुम्हारा। अब मान लो मैं एक फ़ोन बनाने की कंपनी हूँ, फ़ोन तो मैंने बना दिया है, अब क्या करूँ? मैं खुद इस पे काम करता रहूँ या खुद खेलता रहूँ इससे? यूज़र को दूंगा ना, तभी तो मेरा इनकम होगा भाई। गेम्स बना दी मैंने, क्या करूँगा? खुद खेलूँ उससे? भाई यूज़र को भी तो दोगे ना, प्ले स्टोर पे डालोगे तभी तो क्लाइंट्स आएंगे तुम्हारे, तभी तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड होते हैं, यूज़र डिफाइंड चीज़ें होती हैं। जब तक तुम्हारा यूज़र ही नहीं आ रहा तब तक तुम प्रोग्राम करके क्या करोगे? ठीक है, चलो जी, अब यहाँ से हम बात करते हैं यूज़र इनपुट की। बताओ भाई यूज़र इनपुट क्या होता है? बोलो चैट, यूज़र इनपुट क्या होता है? यूजर को नीड होती है इम्प्रूव कराने की essentially। ठीक है, टेम्पररी यहाँ पे तुम खुद यूज़र हो। ठीक है, ठीक। बताओ भाई, अब मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं और मुझे जो है इनपुट यूज़र से लेना है। कैसे लगाऊं, कैसे लिखूं? इसीलिए कहता हूँ भाई कोड मत रटा करो, प्रिंट यहाँ प्रिंट लेगा तो एंटर देना पड़ेगा। ऐसा कुछ लिखो, प्रिंट एंटर द नंबर, ऐसा कुछ लिखो। या हाँ या, चलो एक नंबर और लूं, एक नंबर और लूंगा ना, तभी होगा सर। क्योंकि एक नंबर का क्या ही ऐड करोगे? अकेला रेस में भागोगे तो फर्स्ट आओ या लास्ट, क्या ही फर्क पड़ता है। लो भाई एक और नंबर ऐड कराते हैं।
हमने इनको डिक्लेयर तो करा नहीं कि 1 है 2 है। क्या 1 है 2 है? मतलब ये नंबर ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2 है। इसमें डिक्लेयर, पाइथन में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब क्या करें? इसमें पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर लिख हो जाएगा। लो भाई नंबर लिख देता हूँ भाई, जैसा बोलोगे वैसा करूँगा मैं। हाँ, अब आगे क्या करूँ जरा बताओ। स्कैन जो आपको, अरे भाई C++ से बाहर निकलो, स्कैन एफ प्रिंट एफ। भाई कुछ नहीं होता यहाँ पे, स्कैन एफ प्रिंट एफ ब्रैकेट सेमीकोलन कुछ नहीं होता यहाँ पे। यूजर इनपुट ले फिर कोई तो कुछ तो लिखेंगे आगे। माय फंक्शन से भी इसमें होगा। माई फंक्शन, ये क्या होता है भाई? सुनो 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 भाई, ये कोड गलत है, ठीक है? ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें 2 नंबर यूजर से लेने हैं ना, तो उसके लिए तुम्हें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? कैसे बनाओगे? वेरिएबल दे देंगे तो फिर वो तो हो जाएगा ना। फिर ये क्या हो हो जाएगा। अच्छा, देखो तो सही पहले भाई, देखो तो सही पहले। लो भाई, a इज इक्वल टू, मैं ऐसा कुछ कहता हूँ कि मुझे यूजर से इनपुट चाहिए। अब यूजर से जब तुम इनपुट लोगे पाइथन में, तो तुम्हें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है? जब भी यूजर से इनपुट लोगे, आंख बंद करके वेरिएबल बनाना और उसमें तुम्हें लिख देना है इनपुट। इसके बिना काम नहीं चलेगा। लो भाई, अब इसके ब्रैकेट में तुम्हें लिखना है क्या? एंटर द नंबर। C++ में क्या किया था? प्रिंट एफ स्कैन एफ, वैसे ही इनपुट चलता है यहाँ पे, ठीक है? क्या गलत बता रहा हूँ मैं? मैंने ऐसा तो यही कहना चाह रहा था बट यही कहना चाह रहा था। इनपुट और ये भी लगाना, एंटर नंबर लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं लिखना। लो भाई, नहीं नहीं लिखना पड़ेगा। अरे लो भाई, अब ठीक है। ये तो आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। मैंने डिक्लेयर कहाँ किया? अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया मैंने। इनपुट है तो इनपुट से कोई नंबर दिख रहा है तुम्हें अभी तक यहाँ पे? तो मैंने कोई डिक्लेयर ही नहीं किया है, मैं तो सिर्फ इनपुट लिया है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो, अगर मैं सिर्फ अपने a को प्रिंट करवाता हूँ ना अभी यहाँ पे, तो पता है क्या होगा? एक बॉक्स मिलेगी मुझे जिसपे मुझे ये बताया जाएगा कि तुम यूजर जो है मुझे इनपुट दो। लो भाई, लो भाई, हेलो भाई, अब मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट देना है। मान लो अगर मैं 1 देता हूँ तो ये 1 प्रिंट करा देगा। लो भाई, आ गया। यही है तुम्हारा यूजर इनपुट। अब मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो यहाँ अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ एंटर द नंबर में, तो कंफ्यूज नहीं करोगे। एंटर द नंबर। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखो एंटर द नंबर आ गया। 1 करता हूँ, लो भाई 1 प्रिंट होता है। अब मुझे एक और नंबर देना पड़ेगा ना ऐड कराने के लिए। सेम प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ मैं। b इज इक्वल टू क्या लिखो? इनपुट एंटर द नंबर। हाँ, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये जो तुमने कोर्स में लिखा है ना, इसमें तुम कुछ भी लिख दो, हेलो भाई, हाय भाई, बाहुबली, शक्तिमान, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे खाली छोड़ देते। खाली छोड़ना है। लो भाई, कूल, आगे बढ़े। लो भाई, अब अगर मैं इसको प्लस कराता हूँ c से, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे c, तो देखो क्या होगा? एंटर द नंबर, पहला एंटर कर दिया, देखो भाई दूसरे में कुछ नहीं आया तुम्हारे पास। लो भाई 2, ठीक है? अब मैं इसको एंटर करवाऊंगा तो 1 + 2 क्या होता है भाई? 3। देखो भाई, पाइथन को कुछ नहीं आता अब। लो भाई 1 + 2 1 2 लिख रहा है, ये क्या दिक्कत हो गई? अरे ये हाँ, सर वो ब्रैकेट में नहीं लिया ना, a प्लस b वहाँ पे राउंड ब्रैकेट में ले लिया करके, जो a प्लस b लिखा है उसको वो करना। ऐसा कुछ? हाँ सर। लो भाई 1 + 9 19। लो भाई, हाँ, इसमें आपको पहले ऊपर इंटीजर लिखना पड़ेगा कि ये इंटीजर वैल्यूज है। ये किसने बता दिया? ये किसने बता दिया भाई? ये मैंने बताया था? नहीं बताया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही हुआ है? मुझे नहीं पता। अभी जब तक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आता। आइडिया है किसी को कुछ? हाँ, अच्छा, ये मैंने जो सर हम जब तक इनको ये नहीं बोलेंगे एंटर द नंबर, तब तक वो
लो भाई, बोल दिया। लो भाई, वो शायद से second लो भाई, करना उसको। 1,5 15 आएगा। लो पहले ऊपर declare करना है शायद से। A as an integer, B as an integer। ए एज इंटीजर, क्या लिखूं? ए एज इंटीजर, ऐसा कुछ? ए एज, वो तो declaration के इसमें कुछ और commands होंगी। एक मिनट सर। सोचो ऑनलाइन बच्चों, कुछ तो बोलो, सो रहे हो क्या? वही तो बताया मैंने, अल्फा बेटा से प्लस बोल जाते हैं, अब इंटीजर दोगे डिक्लेरेशन तो वो हो जाता विजुअल बेसिक्स में पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले आ गया। है। अगर कैरेक्टर होते हैं तो ए और बी, ए भी हो जाता है, अगर ए और बी प्लस करेंगे तो ए भी हो जाता है, अगर इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो वन और वन और प्लस प्लस। देखो भाई, मैंने तुम्हें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वगैरह बता दिया है? नहीं बताया ना? देखो सिंपल वेरिएबल बताया मैंने, उसके बाद तो मैं बताना था डाटा टाइप, लेकिन मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच गया। देखो डाटा टाइप क्या होता है भाई? डाटा के टाइप्स होते हैं। अगर तुमने कोई डाटा दिया है तो उसके कुछ टाइप्स भी तो होंगे ना। देखो हमारे पास पाइथन में कुछ छोटे छोटे डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, और कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लोट होता है, नल होता है, अनडिफाइंड होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को 2-4 ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है पता है? नंबर्स, होल नंबर। होल नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर का मतलब हो गया 0 to 9, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी ले लो। अब अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब है कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देना। ठीक है, क्लियर है? सिंबल हो, पॉइंट हो। मतलब स्ट्रिंग यूज कहाँ होती है, मतलब ये चीज जाननी है। स्ट्रिंग यूज कहाँ होती है? हर जगह यूज होती है। जैसे मतलब अगर ये देखो सामने कोड लिखा है, तो सर ये नहीं, पर ये स्ट्रिंग हमने बनाई क्यों? तो क्या बनाओ इसकी जगह? क्या बनाओ इसकी जगह बताओ? नहीं मतलब इसका कोई वो तो होगा, जैसे मतलब डायरेक्ट एक नॉर्मल अल्फाबेट है उसको हम स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं? ताकि हम अपने कोड में कुछ लिख सकें। तुम डायरेक्ट लिख के देखो, एरर आएगा। तुम्हें स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी। अगर तुमने C++ पढ़ा है तो उसमें कैरेक्टर हो जाता है। मतलब स्ट्रिंग मतलब प्री डिफाइंड है कि आपको स्ट्रिंग बनानी है। बिना स्ट्रिंग के काम ही नहीं होगा। अब इंटीजर 0 to 9 है ना, तो स्ट्रिंग तुम भाई लेमैन लैंग्वेज में समझो कि A to Z है। नहीं मतलब मैं स्ट्रिंग्स की एक तरह से डिफाइन जानना चाहता हूं, मतलब उसमें बस इतना है कि जो डबल सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन में एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला? एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ पता है? सब कुछ स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग सब कुछ। हाँ, तुम किसी भी चीज को स्ट्रिंग बना सकते हो पाइथन में, किसी भी चीज को, बस क्या करना है? कोट्स लगा दो। ठीक है, सिर्फ कोट्स लगाओ, स्ट्रिंग बन जाएगा। और कोट्स हटा दो, वो वापस इंटीजर है तो इंटीजर हो जाएगा वो। ठीक है, यही है फंडा। नहीं मतलब सर मैं जैसे स्ट्रिंग है मेरी, तो उसकी मैं डिफाइन जानना चाहता हूं, उसकी डिफाइन बस हम यही लिख सकते हैं कि सिंगल वर्ड टॉपिक के अंदर जो है वो स्ट्रिंग है। हाँ, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे सिंबल भी आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, फ्लोट नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, जो मर्जी लगाने लगा दो कोट्स के अंदर, वो तुम्हारा स्ट्रिंग बन जाता है पाइथन में। किसी और लैंग्वेज में बोलना। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आते हैं मेरे पास बुलियन। बुलियन में तुम्हारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा, 0 1 होगा, या तो पास हो गए या फेल हो गए। ठीक है, ये जितने भी कंडीशन चलती है ये तुम्हारे बुलियन कंडीशन होते हैं। ठीक है, जब हम कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या फिर तुम्हारी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी तुम्हारा कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो तुम्हारी कोड फॉल्स होनी चाहिए तभी चलेगा, अदरवाइज ट्रू होने पे नहीं चलेगा। डिपेंड करता है तुम अपने कोड को कैसे लिखते हो। चलो जी, वो तो इफ एल्स स्टेटमेंट से दूर। वही तो बता रहा हूँ, उसमें कंडीशन दोगे ना, तो वो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम ट्रू को प्रिंट करवाना चाहते हो या फॉल्स को प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा? इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और क्या हो गया? बुलियन हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कभी? क्या होता है? हाँ, अरे आइटा नहीं पढ़ा क्या? आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, जो निकल के आ जाता है -1। ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ना। हम क्या पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में? 3 + 2i। इसका ये मतलब हो गया कि 3 तुम्हारा क्या है? रियल है इमेजिनरी?
रियल नंबर है, और 2i क्या हो गया तुम्हारा, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो मैं पाइथन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फंक्शनैलिटी मिलती है, लेकिन इसमें i जो है वो j में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे i नहीं चलता, j चलता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें फिलहाल अपने करियर में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या होता है भाई, रियल और इमेजिनरी नंबर नहीं। 10 आपका जो होता है वो रियल नंबर होता है, 20j जो होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, इस पे हमने ग्राफ भी पढ़ा होगा बचपन में, याद करो। अब याद नहीं होगा, अरे रियल लाइंस बनाते थे, इमेजिनरी लाइंस बनाते थे, ग्राफ बनती थी, छोड़ो, भूल जाओ भूल जाओ। अच्छा, और डॉट डॉट वाली इमेजिनरी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ फ्लोट क्या होता है। हाँ भाई, इंटीजर में ही तुम डेसिमल लगा दो, 0 to 9 में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फ्लोट नंबर बन जाता है। ठीक है, अब वापस से आ जाओ लाइन नंबर 26 में, और मुझे बताओ ये जो कोड है 1 प्लस a प्लस b कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, आपस में प्लस नहीं होके आपस में जुड़ जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेट a बी इंटीजर नहीं, देखो, जब भी तुम यूजर इनपुट पे काम करते हो ना, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट तुम्हारी चीजों को जो यूजर देता है उसको स्ट्रिंग में लेता है भाई। ठीक है, यूजर जब भी इनपुट देगा तो स्ट्रिंग में ही देगा। ठीक है, इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में, तभी तुम्हारा 1 + 5 6 आंसर देगा, और यहीं से तुम्हारी शुरू होती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब मुझे ये देखो, a जो है ना तुम्हारा यूजर इनपुट दे रहा है, यूजर तुम्हारा कुछ भी इनपुट दे सकता है 0 to 9 के बीच में। ठीक है, तो तुम्हें यहीं चेंज करना पड़ेगा, ये लो, हाँ int मतलब इंट। ठीक है, अब जो तुम्हारा यूजर इनपुट देगा वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, सॉरी इंट में आ जाएगा। हाँ, लो भाई इंट कर दो। ठीक है, ठीक है, बोलो यस और नो। अब इसको अगर एग्जीक्यूट कराओ, और अब इसको प्लस करके देखो, 1 + 2 करूं, 1 + 2, ये लो भाई आ गया आंसर 3। ठीक है, इतना इजी था। अगर इस इंट को हटा दोगे फिर क्या होगा, 1 + 2 है, वो 1 + 2 12 प्रिंट होने लग जाएगा। ठीक है, टाइप कास्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें बाद में भी दिखेंगे। टाइप कास्टिंग का सिंपल मतलब होता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना। ठीक है, चलो भाई एक कोड लिखो फटाफट, लिखो लिखो आराम से लिखो। बोलो क्वेश्चन बोलो। अरे कोड लिख रहे हो क्या, ये कोड लिख रहे हो, मत लिखो मत लिखो, मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। सुनो सुनो सुनो, गिटहब पता है, गिटहब गिटहब पता है। अभी घर जाना, गिटहब पे सबसे पहले प्रोफाइल बनाना, गूगल पे गिटहब लिखना, प्रोफाइल बना लेना। ठीक है, प्रोफाइल बनाना और मुझे सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। फॉलोअर बढ़ा रहा हूँ, मर्जी है, फॉलो करना होगा कर लेना, नहीं करना मत करना। ठीक है, तुम्हें कोड्स मिल जाएंगे ना वहाँ पे। अब तुम यहाँ अगर तुम लिखोगे कोड तो यहाँ टाइम खराब होगा। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे तुम ये जितने भी कोड लिख रहा हूँ ना मैं, ये पूरा का पूरा फाइल मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पे, उसको डाउनलोड करो, पढ़ते रहो आराम से, पूरा दिन पढ़े तुम्हारे पास, आराम से पढ़ो। गिटहब पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ। अंकित, अंकित, हाँ हाँ, तो घर पे करो ना, आराम से करते रहो, पूरा टाइम लो। यहाँ पे तुम्हारा टाइम खराब होगा फिर। रोहिणी जाना भाई, कितने बजे पहुंचोगे, 8 बजे तक पहुंच जाओगे मैक्सिमम। मेट्रो यूज करो भाई, मैं भी द्वारका से आता हूँ भाई, थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा।
हाँ भाई, कौन सा एक्टर सर? मैं आता हूँ भाई सेक्टर 3 से। इसलिए नहीं बता रहा। भाई मुझे कोई नहीं जानता वहाँ दूर दूर तक। सेक्टर 3 में एम्बेसी कॉलोनी है, उससे आगे वाला, वहाँ रहता हूँ। वहाँ आके भी मुझे पूछोगे तो कोई नहीं जानता मुझे, क्योंकि मैं निकलता ही नहीं हूँ, या फिर द्वारका में होता नहीं हूँ फिलहाल। चलो, अगर मैं इसकी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, कोड मत लिखो, कोड तुम्हें मिल जाएंगे, गिटहब पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। सर आपका सिर्फ नाम अंकित लिखना है फिर कुछ? अरे मैं लिंक दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। मैं व्हाट्सएप के जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आराम से सर्च करना, ठीक है। मैं मिलूंगा, फॉलो करना होगा कर लेना, नहीं करना होगा मत करना, ठीक है। अरे मर्जी है भाई, मर्जी है। सर आप एंड हो रहे हो आप। अरे नहीं, देखो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कोड मिलेंगे, बहुत सारे। रुको मैं शो कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये चीज़ मैं कल बताने वाला था, लेकिन कल क्लास ओवर हो गई थी ना। गिटहब से तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है। गिटहब की प्रोफाइल अगर तुम्हारी अच्छी बन जाती है ना, तो इससे भी तुम्हें जॉब मिल जाते हैं। ऐसा भी है? हाँ भाई, आज ही ना। ठीक है। देखो तुम्हें कुछ ना ऐसा मिलेगा, तुम्हें जो मैं लिंक शेयर करूंगा वो मैं अपने प्रोफाइल की दे दूंगा। प्रोफाइल कुछ ऐसा खुल के आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ना कोड्स दिखना शुरू हो जाएंगे, या तो यहाँ पे दिखेंगे या फिर डायरेक्ट मैं कोड की लिंक दे दूंगा, ठीक है, जो फाइल होगी। अब जैसे ये देखो पाइथन है, इसको अगर ओपन करोगे ना तो ये देखो जितने भी कोड्स हैं ना वो सारे दिख जाएंगे पर डे के हिसाब से। अब देखो जैसे बेसिक चल रहा है, बेसिक पे क्लिक करो और ये देखो जितने कोड्स हैं वो सारे तुम्हें दिख जाएंगे, आराम से पढ़ते रहो। ये लो, सर उसने बताइए वो सुन लो पहले सुन लो, ठीक है। ये सारे कोड तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, देखो पढ़ो, जो करना है करो। और ये इसके लिए तुम्हें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ से निकलने के बाद तुम इसको देख नहीं सकते, जब तक देखना है देखते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स देखने हैं वो भी देख सकते हो भाई, क्लिक करो मेरे प्रोफाइल पे, आराम से जाके देखते रहो। ये लो भाई, ये लो भाई, क्या दूंगा, ये देखो रिपोजिटरीज है, इस पे क्लिक करो, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स बने होंगे ना वो सारे दिखने लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तुम्हें कंपनीज भी दिख जाएंगी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं देखते रहना आराम से, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा। क्या वाईफाई नहीं है? अब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। जो भी कोर्स है तुम्हें गिटहब पे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। अब एक क्वेश्चन करो, तुम्हें 2 फ्लोट नंबर ऐड कराने हैं यूजर से इनपुट लेके, करो जरा। फ्लोट नंबर ऐड कराने हैं, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वाले नंबर, करो जरा, ऐड करो। सर इंड की जगह फ्लोट लिख देंगे। करो जो करो तो करो करो। पीछे होगी। अरे कॉपी पे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉपी पे यहाँ पे करो। कौन सा एरर दिखाएगा? अरे करो तो सही, मैं बताऊंगा ना एरर। तुम जो कोड लिखोगे वो मैं अपने सिस्टम पे लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कोड सही है या गलत। और कोड लिखने का सबसे सही तरीका है कॉपी पेन, डायरेक्ट लैपटॉप पे मत करना। ये यूजर इनपुट यहाँ लेना पड़ेगा ऊपर कर दिया आपने। क्या यूजर इनपुट? ये जो मैंने यूजर इनपुट लिखा है, अरे ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए होता है कि भाई ये क्या कोड लिखा है। अब कोई ऐसा बंदा देखे इस कोड को जिसको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता, तो समझ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ यूजर इनपुट का सिस्टम चल रहा है। ये कुछ लेना देना है। ये कमेंट है, कमेंट है, इससे तुम्हें समझने में आसानी होती है। कमेंट के लिए क्या करोगे भाई, कंट्रोल/प्रिंट दबा देना, कमेंट हो जाएगा तुम्हारा। सर ये है इंड की जगह फ्लोट लिख देंगे। एंड की जगह फ्लोट लिख दो। चलो भाई इसी को कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। क्या डालूं नंबर? 2.1 डालता हूं और 1.9 डालता हूं। लो भाई 4 आ गया। आंसर तुम्हें फ्लोटिंग में ही मिलेगा, ठीक है ना, 4 नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 4.0। हाँ हाँ भाई, जो तुमने बताया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना इजी कोड था, ठीक है।
चलो जी एक और काम करते हैं, सर एक मिनट। करो करो। अच्छा पास आउट हो ना तुम लोग तो, मेरे साथ में पास आउट हो फिर? ड्रॉप आउट। ये ड्रॉप आउट है फिर दोबारा आया इन द सेंस कि भाई ड्रॉप आउट क्यों किया? 6 साल में पढ़ के देन फिर 6 साल 7 साल 6 साल 13 में पढ़ा 2013 के बाद मैं 19 में मिला। 2013 6 साल तो ये 6 साल क्या किया फिर? क्या किया भाई? क्लास ओवर होने दो फिर बात करते हैं, अरे फिर बात करते हैं। सर ये मेरे से 6-7 साल बड़ा है। क्या एज होगी भाई? मेरी 24 पूरा होगा सर। 2013 में कॉलेज पास आउट हो? कूल 2013 में 10वीं पास आउट था, फिर डिप्लोमा किया था, फिर 3 साल गैप भाई किया था। 2013 में तुमने 10वीं कैसे किया भाई? मैं भी सेम एज का हूँ, इस हिसाब से तुम्हें 2011 में करना चाहिए। नहीं तो मैंने डिप्लोमा किया था ना 2013 से, 3 साल का डिप्लोमा आता है। 10 के बाद करते हैं। 10 के ये बाद सेंस करते कि हैं ना। जब आपके साथ जैसे 2018 में 1 साल में गैप आया इसका तो 2019 में से दोबारा दिया। मतलब आपका ऐसे तो अगर फिर मैं 2018 नॉर्मल करता तो 2015 में मेरी 12वीं होती, उसके बाद 4 साल बाद जब 19 में मेरा खत्म होता, उसी टाइम में करता। फिर दोबारा चलो एक कोड और देख लो, एक कोड और देख लो, सुनो सुनो सुनो, एक कोड और देख लो उसके बाद आ जा दो तुम। मान लो मैं कुछ ऐसा कोड लिखता हूं, ठीक है? ये कोड चलेगा या नहीं? हाँ या ना बता दो। सर कोड तो चलेगा पर नंबर प्लस नहीं होंगे। वो जैसे अगर आप 1 और 2 करते Error आ जाएगा। error आ जाएगा। नहीं होगा करके देखते हैं भाई। लो भाई शिफ्ट एंटर, नंबर डाल मुझे 2 नंबर ही तो ऐड कराने ना। ए और वो आ जाएगा मेरे ख्याल उसमें। सुनो 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 भाई, देखो मैंने क्या बोला है, मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं। पहला वाला जो इनपुट ले रहा है यूजर, वो किस में जा रहा है, कौन से डाटा टाइप में जा रहा है? सर वो तो वो स्ट्रिंग में जा रहा है। स्ट्रिंग में जा रहा है। चलो भाई मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। दूसरा नंबर किस में जा रहा है? इंटीजर, यहाँ पे 2 ले लो इंटीजर में। लो भाई ये क्या हो गया, एरर आ गया ना सर, क्योंकि क्या एरर आया है? सर नहीं दिख रहा वही तो बताना, तो मैं दिखा दूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कितना नंबर चढ़ा हुआ है क्या? 8429 भाई बहुत लंबा है तो इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। देखो टाइप है देखो देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ये एरर क्या है सुन लो। देखो तुम्हारा जो प्लस ऑपरेटर है ना, पाइथन में या फिर किसी और लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 तरीके से काम करता है, ठीक है? अगर तुम्हारा प्लस ऑपरेटर इंटीजर के साथ काम कर रहा है तो वो प्लस करेगा, एडिशन करेगा। अगर यही काम स्ट्रिंग के साथ कर रहा है तो कॉनकैटिनेशन हो जाता है 2 स्ट्रिंग्स का। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई तुम्हारे 2 स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस साइन है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मान लो राम प्लस श्याम है तो राम श्याम आएगा आउटपुट, ठीक है? वो कभी प्लस नहीं होंगे। लेकिन भाई मैंने क्या किया है, लाइन नंबर 29 में मैंने जो लिखा है कोड, उसमें देखो क्या है, एक तुम्हारा स्ट्रिंग इनपुट है, एक तुम्हारा इंटीजर इनपुट है, ठीक है? कॉनकैटिनेशन या फिर एडिशन सिमिलर डेटा टाइप के साथ होती है। यहाँ मैंने 2 अलग अलग ले लिए हैं, एक स्ट्रिंग है और एक तुम्हारा इंटीजर है, इसीलिए तुम्हारा क्या हुआ है, एरर आया है। अब जब मैं एरर देखूंगा तो तुम्हारा एरर लिखा होगा कांट कैन कॉनकैटिनेशन विथ स्ट्रिंग या फिर इंटीजर, ऐसा लिखा होगा कुछ। कैन ओनली कॉनकैटिनेट विथ स्ट्रिंग नॉट इंट। देखा, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉनकैटिनेट कर सकता है, ठीक है? और इंट के साथ इंट ही प्लस हो सकता है, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो भाई। तुम्हारा नाम क्या है पहले ये बताओ? मेरा नाम अंकित है, ठीक है? अब अगर मैं इसको प्रोग्राम करके कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, a प्लस बी वाला, 2 नंबर ऐड कराने वाला, भाई को तो समझाना, ठीक है? ठीक है, और तुम्हारा यूजर इनपुट जो देता है, पहला नंबर देता है अंकित, दूसरा नंबर देता है मयूर। और जब तुम इस 2 नंबर को प्लस कराते हो ना, तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, ये प्लस नहीं होंगे। पता है क्या आउटपुट आएगा? अंकित मयूर।
ठीक है, या फिर मयूर अंकित, जो भी तुमने पहले दिया होगा, ठीक है। यही अगर तुमने 1 2 किया होता इंट आगे लिख के, तो तुम्हारा 2 नंबर प्लस हो जाता, ठीक है, 1 + 2 3 हो जाता। अगर तुमने यहाँ पे इंट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट पाइथन तुम्हारा यूजर इनपुट स्ट्रिंग में ही लेता है। यहाँ पे तुम नंबर लिखो, डेसिमल लिखो, नाम लिखो, सारे कॉनकैटिनेट ही होंगे, ठीक है, कभी भी प्लस नहीं होगा अगर तुमने बाहर इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया है तो, या फिर फ्लोट डिक्लेयर नहीं किया है तो, ठीक है। जैसे जैसे आपने जहाँ पे इंट डिक्लेयर करा वहाँ पे अगर हम कैरेक्टर डिक्लेयर करें तो क्या होगा? भाई पाइथन में कैरेक्टर का कोई भी फंडा नहीं होता। तुमने C++ में कैर पढ़ा होगा, पाइथन में नहीं होता, नहीं होता। सर एक चीज और थी, जैसे फ्लोट वाला पढ़ा था ना अभी हमने, अगर हम उसी में इंटीजर कर दे, मतलब अगर इंटीजर की वैल्यू हम 1.9 दे देते, इंटीजर पॉइंट में कैसे जाएगा, एरर आ जाएगा, करके दिखाओ। फ्लोट के अंदर हम नॉर्मल इंटीजर की वैल्यू दें तो चलेगा, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल जैसे कि चलेगा। float- अरे भाई बिल्कुल सिंपल तो मैथ है, लास्ट में 0.0 कर देगा। बिल्कुल सिंपल मैथ है। 4 को अगर तुम प्लस कराओगे 3.1 से तो ये 4 चलेगा ना, 7.1 ही तो आएगा। समझे नहीं सर? सर वो हाँ। कह रहे कि 4 और 3 दे, दोनों 4 और 3 विदाउट पॉइंट दे। हम्म। 7.0 आ जाएगा, 7.0 आएगा। फ्लोट दोगे तो, हाँ हाँ पूरी साइड में पॉइंट हाँ। दे। पॉइंट, हाँ एक नॉर्मल इंटीजर डालें। हाँ, फिर पता है क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पाइथन 3.0 और 4.0 को प्लस कर रहा है। Default है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट चलेगा अगर तुमने फ्लोट डिक्लेयर किया है तो 3.0 और 4.0 चलेगा, तो तुम्हारा आउटपुट 7.0 आएगा, ठीक है। अगर तुम एंड देते हो तो 3 और 4 7 ही आएगा। चलो जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सर एक बार वो ऐड वाला दिखाना जो आपने नॉर्मल ऐड करा था ना, ऊपर स्क्रॉल करना प्लस 20 होगा। और ऊपर एक इशू पर नोट बस। अच्छा, अरे सारे कोड मिल जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये सर कुछ और देगा। अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भाई कोडिंग करते रहो, कोडिंग को मत छोड़ो, ठीक है। थैंक यू भाई, अभी जाना नहीं, अरे क्लास क्या लूँगा। थैंक यू चैट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।